पढ़ा लिखा बच्चे के नाम पे एफआईआर, और जो अनपढ़ जाहिल गंवार अनएजुकेटेड बच्चे हैं उनके हाथ में भगवान का मूर्ति थमा के उसको अवार्ड दे रहा है भाजपा गवर्नमेंट। आप सोचिए, एक देश का गवर्नमेंट एक 14 साल का बच्चे से डर गया कि उसके ऊपर एफआईआर कर दिया। स्क्रीन में ये दो तस्वीर आप देखिए। एक तरफ है असमित गौतम, दलित समाज का ये लड़का, सिर्फ 14 साल का ये लड़का बाबा साहब अम्बेडकर से लेके बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ता है। सत्ता से किस तरीके से सवाल करना है वो उसी तरीके का कंटेंट क्रिएट करता है। सरकार इतना डर गया है इस बच्चे से कि इसके ऊपर 2 एफआईआर करने का आदेश दे दिया है, सिर्फ इसके वजह से कि इस बच्चे की आवाज़ को दबाया जाए। दूसरी तरफ कहानी पूरा उल्टा है। आपके स्क्रीन में ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, भद्दा सा गंदे शक्ल के, इसका नाम है अभिनव अरोड़ा, जो 11 साल का है, बाबा बन के बैठा है। आप सोचिए, 11 साल का लड़का, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं, अनएजुकेटेड, बाबा बन के बैठा है हमारे देश में। इस बच्चे के हाथ में आप कभी किताब नहीं देखेंगे, ये भगवान का मूर्ति हाथ में लेके घूमता है, देश का लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, लग्जरी लाइफ जीता है लोगों को बेवकूफ़ बना के। इसीलिए मोदी सरकार इस लड़के को अवार्ड देकर सम्मानित कर रहा है। ये भाजपा गवर्नमेंट का नीति आदर्श है। पढ़ा लिखा बच्चे के नाम पे एफआईआर, और जो अनपढ़ जाहिल गंवार अनएजुकेटेड बच्चे हैं उनके हाथ में भगवान का मूर्ति थमा के और उसको अवार्ड दे रहा है भाजपा गवर्नमेंट। कभी तो ऐसा वक्त आएगा दोस्तों कि लोग आपसे पूछेंगे कि आपका समाज इतना बिगड़ क्यों गया है, तो ये 2 बच्चों का पिक्चर आप उसको दिखा देना कि ये दोनों में अंतर बताइए। आप यकीन मानिए, सामने वाला आपको कभी नहीं बता पाएगा कि ये दोनों बच्चों के अंदर अंतर क्या है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है भाजपा गवर्नमेंट द्वारा। अभी उस बच्चे का एक वीडियो सुनिए, थोड़ा सा सुनेंगे आप समझ जाएंगे ये बच्चा कितना एजुकेटेड है। आप ऐसे आंखों में मिर्ची नहीं डाल सकते, क्योंकि अभी सबको साफ साफ दिख रहा है कि वहां पर आरएसएस द्वारा बनाया हुआ मुख्यालय केशव कुंज भी खड़ा हुआ है, और पार्किंग के परेशानी से लगता है ट्रैफिक भी सभी को दिख ही रहा होगा। अगर पार्किंग को मुख्य कारण न रखा जाए तो सभी जानते हैं असली वजह क्या है। एक आलीशान हवेली जो 4 एकड़ की जमीन में बनाई गई है, जो लगभग 5 लाख वर्ग फुट जगह कवर करती है, और जो लगभग 150 करोड़ रुपए की कीमत में बनाई गई हो, उसके सामने 2-2 टके की झोपड़ियां कौन ही देखना पसंद करे। इस छोटा सा वीडियो में आप पूरा समझ गए होंगे ये बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, और इसी बच्चे को 13-14 साल का इस बच्चे को दबाने के लिए, इसका आवाज़ को दबाने के लिए हमारे देश का मौजूदा गवर्नमेंट इसके ऊपर 2 एफआईआर किया है। हमारे देश का हालत इतना ख़राब है आप सोच नहीं सकते। आप रिहाना को जानती हैं? रिहाना एक नाचने गाने वाली, जिसको 2 घंटे का परफॉर्मेंस के लिए 74 करोड़ रुपया देती है। 74 करोड़ 2 घंटे के लिए। आप सोचिए, जो लोग हर वक्त उस बिजनेस टाइकॉन के इशारों में नाचता है उसको कितना मिलता रहेगा। देश का हालात इतना ख़राब है, देश का एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है, देश में दलित आदिवासी लोगों का हालत इतना ख़राब है, फिर भी हमारा देश का जो लाखों करोड़ों का फॉलोअर लेके बैठे हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो लोग आवाज़ तक नहीं उठाते। और यही सच्चाई है दोस्तों हमारे देश का, और यही हमारा देश का असली चेहरा है। This channel's content is strictly for educational purposes and does not endorse or promote any violent, harmful, or illegal activities.